हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस ये हर तरीके से मतलब ग्रामर में भी काम आता है, स्पीकिंग में भी ये काम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्फेटिक मीन्स होता है प्रभावशाली, ठीक है ना। किसी सेंटेंस को, किसी एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, बहुत डीपली कहना, पूरे विश्वास के साथ कहना, दैट इज नोन एज द एम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है ना। इसे प्रभावशाली वाक्य भी कहते हैं। एम्फेसिस से है एम्फेटिक, ओके, एम्फेटिक सेंटेंस, राइट। अब एम्फेटिक सेंटेंस यानी मेन किस किस सेंटेंस में जो है ये बनते हैं, ठीक है ना। तो एम्फेटिक सेंटेंस में ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू एंड डज। यानी एम्फेटिक सेंटेंस बनता कैसे, ये समझिए। एम्फेटिक सेंटेंस इस तरीके से बनता है कि यानी ये प्रभावशाली, यानी किसी जैसे कोई सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूं, राइट। अब इसको एम्फेटिक बनाना है तो क्या बनेगा, मैं स्कूल जाता तो हूं, मैं स्कूल जरूर जाता हूं, मैं स्कूल अवश्य जाता हूं, ठीक है ना। मैं जाता तो हूं, मैं जरूर जाता हूं, मैं अवश्य जाता हूं, तो ये क्या हो गया, ये इस पर जो है प्रेशर डाल रहा है, देयरफॉर दे आर नोन एज द एम्फेटिक सेंटेंसेस। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यहां यूज होगा विल एंड शैल। अब ये किस तरीके से यूज होंगे, ठीक है ना। यानी मेन वर्ब भी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, उस कंडीशन में ये बनेंगे एम्फेटिक सेंटेंस, राइट। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज और डिड और विल और शैल, ठीक है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। V1 एंड ऑब्जेक्ट, ये एम्फेटिक सेंटेंस का रूल है। अब आप कहेंगे कि डू डज डिड भी लग रहा है, विल शैल भी लग रहा है, V1 भी लग रहा है, तो वर्ब और डू डज, ये डिड, ये किस तरीके से लगेंगे। विल शैल तो अपन मान लेते हैं, लेकिन डू डज डिड कैसे लगेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, ये है आई, ये सिंपल सेंटेंस है, आई टीच द स्टूडेंट्स, आई टीच द स्टूडेंट्स। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, तो वहां लगाएंगे क्या, डू। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में V1 के साथ एस ई एस या IES लगा हुआ है तो वहां यूज करेंगे डज, लेकिन लगाएंगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो वहां यूज करेंगे डिड, ओके। तो डिड सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है, तो यहां पर डिड को यूज किया जाएगा, राइट, सेकंड फॉर्म में। और यहां आ जाएगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी जो है क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रोसेस है, सेकंड फॉर्म है तो ये प्रोसेस है। यदि सेंटेंस में विल लगा हुआ है तो उसका हो जाएगा शैल, और यदि शैल लगा हुआ है तो वह चेंज हो जाएगा विल, ठीक है।
जैसे आई टीच द स्टूडेंट्स, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं, ये मीनिंग है, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। अब इसका इंफेटिक बनाना, तो यहां क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए टीच है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहां लगेगा डू, तो यहां हो जाएगा, कहां पे लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, ये हो गया आई डू। ओके, इसके बाद ये सब हटाओ, यहां क्या है? V1 टीच द स्टूडेंट्स, आई डू टीच द स्टूडेंट्स, ये हो गया एम्फेटिक सेंटेंस। ये कहलाएगा सेकंड सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस। मैं विद्यार्थियों को जरूर या अवश्य पढ़ाता हूं, राइट? मैं विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ाता हूं। ओके, अब सपोज दैट यहां पर दूसरा सेंटेंस है, जैसे ही मेक्स ए टॉय, वह एक खिलौने बनाता है। सेंटेंस क्या है? वह एक खिलौने बनाता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्या? वह खिलौने अवश्य बनाता है। ही मेक्स ए टॉय, वह एक खिलौना बनाता है, तो वह एक खिलौना अवश्य बनाता है, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? ये मेक्स है, मतलब यहां वर्ब में एस ई एस लगा है, तो डज प्लस V1 लगाएंगे, तो यहां यहीं पर हो जाएगा ही डज, मेक्स की फर्स्ट फॉर्म मेक ए टॉय, ही डज मेक अ टॉय, वह एक खिलौने बनाता है, वह एक खिलौने अवश्य बनाता है। ट्राई टू लिसन, ओके, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए आप ध्यान से। वह एक खिलौना बनाता है, और वहां हो जाएगा क्या? वह एक खिलौना अवश्य बनाता है, राइट? ये हो गया इसका क्या? एम्फेटिक सेंटेंस। ये सेकंड सेंटेंस जो है वह कहलाएगा क्या? एम्फेटिक, एम्फेटिक सेंटेंस। दिस सेकंड सेंटेंस इज नोन एज द एम्फेटिक सेंटेंस, दैट इज द सिंपल एंड दैट इज एम्फेटिक। एक चीज और बता दूं, जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके बाद परफेक्ट है, और दोनों मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर प्रेजेंट डेफिनिट कहां गया? तो इस सेंटेंस को, यानी इनडेफिनिट तो ये है, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, ये इनडेफिनिट है, लेकिन इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट डेफिनिट कहते हैं। किसी ने नहीं बताया, ओके? इस सेंटेंस को प्रेजेंट डेफिनिट कहते हैं, राइट? इसी तरीके से ये पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जैसे ही डिड लगता है उसमें डिड प्लस V1, तो वहां पास्ट डेफिनिट हो जाता है। विल की जगह सेल आ जाए और सेल की जगह विल आ जाए, तो वह फ्यूचर डेफिनिट कहलाता है। ओके, तो इस कंडीशन में जो है प्रेजेंट टेंस के 4 नहीं 5 पार्ट हो जाते हैं: डेफिनिट, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? चलिए हम इसमें चलते हैं कि यहां मेक्स आया, तो यहां का क्या कर दिया? डज मेक, यानी डज प्लस V1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, जैसे कोई सेंटेंस है, हमने पास्ट का ले लिया, पास्ट में दे scolded my ward, उन्होंने मेरे बच्चे को डांटा, ठीक है ना? तो उन्होंने मेरे बच्चे को अवश्य डांटा, उन्होंने मेरे बच्चे को डांटा, तो ठीक है ना?
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। जब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, डिड प्लस V1, यहाँ भी V1 लग जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ डिड प्लस V1। देखो ये दे, यहाँ आ गया डिड, स्कोल्डेड की फर्स्ट फॉर्म स्कोल्ड, दे डिड स्कोल्ड माय वार्ड। उन्होंने मेरे बच्चे को डांटा था, या उन्होंने मेरे बच्चे को डांटा तो था, ओके, उन्होंने मेरे बच्चे को अवश्य डांटा था। तो ये जो है इसका सेंस रहेगा, दैट इज नोन एज द एम्फेटिक सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट फ्यूचर में चलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में सेंटेंस है जैसे आई शैल, आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा, ओके। जब इसका एम्फेटिक बनेगा क्या बनेगा, आई शैल, सॉरी आई, अब शैल है तो शैल का विल और विल का शैल हो जाएगा, तो यहां उल्टा कर दो, शैल का क्या हो जाएगा, विल, आई विल बीट हिम, मैं उसे अवश्य पीटूंगा, यहां क्या है, मैं उसे पीटूंगा, और यहां हो गया मैं उसे अवश्य पीटूंगा, राइट। चलिए मीनिंग भी बताता जाऊं। नेक्स्ट है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, आई की जगह ही ले लिया, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, ओके। अब इसको एम्फेटिक में बनाएंगे तो विल का क्या कर देंगे, शैल, वह मेरी मदद अवश्य करेगा, ही शैल हेल्प मी, वह मेरी मदद अवश्य करेगा, ओके। दैट इज द एम्फेटिक सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो एम्फेटिक सेंटेंस, ओके। तो ये किसमें आ गए, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों टेंस में आ गए। अब कुछ बचा एक, उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे प्ले द मैच, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना, कम इन द क्लास, कम इन, राइट। कभी कभी आपने सुना होगा कि आपने परमिशन मांगा, ठीक है ना, आने के लिए कि मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, तो अंदर से आवाज आई, सर ने, प्रिंसिपल सर ने, डायरेक्टर सर ने कहा डू कम इन, डू कम इन, अवश्य अंदर, ओके। डू गो देयर, वहां अवश्य जाओ, डू प्ले द मैच, मैच अवश्य खेलो, ठीक है ना। तो ये सभी सेंटेंस किसके, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में अदर वर्ड्स जो भी आ जाए, और इसमें जब चेंज होता है इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फेटिक बनता है, तो एम्फेटिक का रूल क्या हो जाता है, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है, टीच द स्टूडेंट्स, टीच द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाओ। अब इसका एम्फेटिक बनाना है तो क्या हो जाएगा, डू टीच द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ाओ, ओके। कम इन, अंदर आइए, इसका एम्फेटिक क्या हो जाएगा, डू कम इन, अंदर अवश्य आइए, ओके। तो ये एम्फेटिक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस में बनाए जाते हैं, ओके। तो यहां ये एम्फेटिक सेंटेंस है, और इसका यूज जो है हम यानी एकेडमिक में
इसके अलावा इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और हम आम बोलचाल की भाषा में ओके हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।